हमारा बेटे क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है। अगर पिछले साल नहीं पूछा है तो यहाँ से या तो न्यूमेरिकल पुटअप होगा या फिर ये क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है, हमारे पास एक प्लेन शीट है जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है और हमने इस पे इमेजनरी जो गॉसियन सरफेस बनाया है वो कौन से शेप का बनाया है? सिलेंडर शेप का। और सर इसकी रेडियस कितनी है? तो आर। ठीक है, जरा मेरे को बताना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो या तो ऐसे होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी। पक्का? तो यहाँ पे बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है? आउटसाइड परपेंडिकुलर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इस वाले केस में भी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और यहाँ जो हम सरफेस ले रहे हैं उसमें एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर और EFL जो है वो इस डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। सरफेस नाम दे दो S1, S2 और S3। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, कौन से नियम के अनुसार, कौन से लॉ के अनुसार? अकॉर्डिंग टू कौन सा? गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ बता दो। इतनी बार बोल लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। फाई इज इक्वल टू वाट? इंटीग्रेशन E डॉट DA इक्वल टू वाट? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा है बच्चों? इनसाइड। कितने सरफेस है हमारे पास? 3 सरफेस है, तो S1 E डॉट DA, आगे S2 इंटीग्रेशन E डॉट DA और S3 E डॉट DA। बढ़े आगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखना आगे इसको। हाँ, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए एंगल कितना था? फर्स्ट वाले सरफेस के लिए एंगल कितना? 0। तो EDA cos 0। आगे वाले के लिए बताओ, S2 के लिए कितना था? EDA cos 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरे वाले के लिए क्या? EDA cos 0 डिग्री इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट वाले में बच जाएगा, सेकेंड वाला 0 हो जाएगा। क्यों हो गया? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये और ये बचेंगे। तो इंटीग्रेशन EDA क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन EDA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों में E बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन DA का क्या होता है? A। भाई इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या होगा बच्चों? A। इधर भी यही होगा, प्लस E इंटू A Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EA और EA कितने हो जाएंगे? 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू क्या होगा यहाँ से? E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यही आपका रिजल्ट। अगर आपको पूछ ले क्या E और R में क्या रिलेशन, क्या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं प्लेन शीट के लिए? नहीं। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन इस टाइप से। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए।